हेलो दोस्तों, हमने जो बीएसटीसी की सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने पिछले वीडियो में सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि एक स्मार्ट और इफ़ेक्टिव टाइम टेबल कैसे बनाएं ताकि हम उस सिलेबस को कम समय में पूरा कर सकें। क्योंकि अगर बिना टाइम टेबल आप पढ़ने लगोगे तो ना तो सिलेबस पूरा होगा, ना ही आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा और कितना बाकी रह गया है। इसलिए टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने इस टाइम टेबल को आपके 2 मंथ के हिसाब से बांटा है कि आज से हमारे पास सिर्फ कितने महीने हैं, 2 महीने के हिसाब से मैंने डेज़ के अंदर इसको डिवाइड किया है कि हम कितने दिन तक किस विषय को पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहले 1 से 10 दिन, यानी जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसके 1 से 10 दिन आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट आपको प्रत्येक दिन पढ़ने हैं। जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट हमने वो लिया जिसमें ज़्यादा आउटपुट हो, यानी जिसमें अच्छे नंबर आ सके, आसानी से नंबर आ सके, एक सब्जेक्ट तो वो लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम 10 दिन पढ़ेंगे रीजनिंग। क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग। हमें कैसे भी करके 10 दिन के अंदर रीजनिंग को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और उसी के साथ सब्जेक्ट सेकंड में हमने रखा है राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके क्योंकि बहुत लंबा है तो इसको लिए हमें इसको शुरू से ही साथ में लेकर चलना होगा राजस्थान जीके के। उसमें फिर हम आगे और देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट को किस प्रकार क्या क्या टॉपिक पहले पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक बाद में, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। फिर अगले जो 11 से 20 दिन है, यानी अगले नेक्स्ट 10 दिन, जैसे ही आपका ये कंप्लीट हुआ टारगेट, उसके बाद 10 दिन के लिए हम क्या पढ़ेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना। और उसके साथ पढ़ेंगे राजस्थान का जीके, ठीक है। अगले 10 दिन जैसे 21 से 30 दिन होते हैं तो हम क्या सा सब्जेक्ट लेंगे, थर्ड सब्जेक्ट लेंगे हमारा हिंदी, और साथ में चलेगा राजस्थान का जीके, ठीक है ना। और उसके अगले 10 दिनों तक हम पढ़ेंगे रोजाना इंग्लिश, सुबह एक टाइम और शाम को वापस राजस्थान जीके, ठीक है ना। ये इतने करने पर आपके अगर हमारे यहाँ देखें 1.5 महीने के अंदर ही हमारा कंप्लीट सिलेबस पूरा हो सकता है, ठीक है ना। 2 महीने के अंदर हम राजस्थान जीके को पूरा कवर कर लेते हैं। 10-10 दिन में हम सभी इस सब्जेक्ट को एक बार टच कर लेते हैं ताकि सारे टॉपिक जो है हमारे आराम से एक बार टच हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो 20 दिन बचे हैं यहाँ पर, अब हमें सिर्फ और क्या करना है, रिवीजन। क्या करना है, रिवीजन। यानी अब हमें कोई भी यहाँ न्यू चीज़ नहीं पढ़नी है, नई चीज़ आपको यहाँ ट्राई नहीं करनी है कि अब हम ये सब्जेक्ट पढ़ ले, ये चीज़ पढ़ ले, या वहाँ से नोट मिल गया है वो पढ़ ले, वैसा कुछ नहीं करें। जो आपने पढ़ा है ना उन्हीं को रिवीजन करें तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ नई चीज़ पढ़ने लग गए तो फिर भूल जाओ, सिलेक्शन भी होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि भाई बुक्स, इसमें कौन सी बुक्स। तो मेरे ख्याल से आपके लिए लक्ष्य की बुक्स अच्छी आती है। लक्ष्य की आप बुक्स ला सकते हो ताकि उसमें सारा कंटेंट भी अच्छा दिया हुआ है और अच्छे से आप पढ़ोगे, उसको रिवीजन करोगे बार बार, तो आपके लिए सिलेक्शन भी अच्छा हो जाता है। और जहाँ तक कि भाई नोट्स, कुछ लोग कहेंगे भाई हमें नोट्स भी चाहिए, तो उस नोट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम है, मैं लिंक भी दे दूँगा, वहाँ पर हम जो भी बेस्ट नोट्स होंगे उन्हीं को प्रोवाइड करेंगे। हर कोई नोट्स हम वहाँ नहीं डालेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है, नोट्स के चक्कर में आप ऐसे नहीं हो कि भाई स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ने लग जाओ। तो आपको बीएसटीसी करनी है, आरएस नहीं करना है, तो उन नोट्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। भारी भरकम नोट्सों को नहीं पढ़ना है। जो आपके काम का है, जो बीएसटीसी के लेवल का है, सिर्फ उसी को ही पढ़ना है, उसी नोटों को पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं किसी ने स्प्रिंग बोर्ड का नोट्स दिया तो आप वो भी पढ़ने लग जाओ, ठीक है ना। तो वो नहीं, उससे बचना है आपको। ध्यान अपने आप पे भी थोड़ा कंट्रोल रखना है कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं रखना, ठीक है ना। और अब हम अगले जो वीडियो होगा हमारा, वो हम बताएंगे एक एक टॉपिक के ऊपर बताएंगे कि भाई ये टॉपिक जो प्रश्न आए थे पिछले सालों में, या आगे जो प्रश्न आने वाले हैं, संभावना होगी, उसके ऊपर आगे हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे।